नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है समुच्चय, संबंध और फलन। इसके हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन, मतलब जेईई मेन 2023 के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई एक संगठन है, उसमें आयोजन होने, कौन कौन से आयोजन है, एक आयोजन ए है, एक आयोजन बी है और एक आयोजन सी है। सब में हमें क्या दे रखे हैं, पदकों की संख्या दे रखी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ये पदक किनको मिले, 60 पुरुषों को मिले। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, तीनों आयोजनों में केवल 5 पुरुषों ने पदक प्राप्त किए। मतलब ऐसे 5 पुरुष थे जिन्होंने तीनों में प्राप्त किए। आगे क्या बोल रहा है, कितने पुरुषों ने 3 में से 2 आयोजनों में पदक प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे पहले आयोजन ए में पदकों की संख्या कितनी दे रखी है, 48। बी में कितनी दे रखी है, 25। और सी में कितनी दे रखी है, 18। आगे क्या बोल रहा है, ये पदक कहाँ गए, 60 पुरुषों के पास। इसका मतलब कुल पदक कितने रहे होंगे, 60। तो ए और बी सी में जो कुल पदक थे वो कितने रहे होंगे, 60 रहे होंगे। आगे क्या बोल रहा है, 5 ऐसे हैं जिन्होंने तीनों आयोजनों में, तीनों में मतलब ए में भी, बी में भी और सी में भी, कितने, 5 है। आगे क्या बोल रहा है, कितने पुरुषों में, 3 में से 2 आयोजन। तो सबसे पहले हमारे पास 3 आयोजन है, तो क्या क्या संभावना है, 2 आयोजन मतलब ए और बी में ले ले, और बी और सी में ले ले, या फिर ए और सी में ले ले। ए और बी में लेने का मतलब सी में ना ले, बी और सी में लेने का मतलब ए में ना ले, और ए और सी का मतलब बी में ना ले। इसका मतलब ये हमें क्या चाहिए, ए में चाहिए, बी में चाहिए और सी में नहीं चाहिए। इसको हम कैसे लिख देंगे कि बी में चाहिए, सी में चाहिए, लेकिन ए में हमें नहीं चाहिए। इसी प्रकार इसको कैसे लिख देंगे, ए में चाहिए, सी में चाहिए और बी में नहीं चाहिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों के ले लो और माइनस कर दो जो ए बी सी में कॉमन है, यही करेंगे। अब इसको, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो इसको हम समझ लेते हैं वेन आरेख की मदद से। ऐसे में कभी भी डाउट हो क्या बनाओ, वेन डायग्राम, है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए में भी और बी में भी। तो ये वाला बीच वाला जो एरिया, ये ए ले लेते हैं, ये हमारा बी है, ये सी है। तो ये क्या है, वो एरिया है जो ए में भी है और बी में भी है। हमें 2 में चाहिए, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही हम नीचे आए इधर, यहाँ पे आते ही हमारा क्या आ गया, सी और आ गया, यहाँ आते ही क्या आ गए, 3 आ गए। इसका मतलब इधर वाला एरिया हमें हटाना पड़ेगा। कौन सा, नीचे वाला, ये वाला एरिया हमें हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जाते ही हमारे 2 की बजाय कितने हो गए, 3। ट्यूशन वाले ने तो कितने ही पूछे, 2। तो मैं बात करूँ ए और बी की, मतलब ए और बी में लेने के लिए केवल यही वाला एरिया चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों का क्या निकालो, ये पूरा, और उसमें से क्या कर देंगे, ये बी नीचे वाला माइनस कर देंगे। कौन सा, ये वाला। इसको माइनस करने का मतलब ये तो क्या है, वो एरिया जो तीनों में कॉमन है। तो ये तीनों में कॉमन है, वो माइनस कर दिया हमने। क्या किया, ए और बी का पूरा लिया, उसमें से वो माइनस कर दिया जो तीनों में कॉमन है। तो कौन सा बच जाएगा, ब्लैक वाला बच जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमें क्या चाहिए, बी और सी के चाहिए, और उसमें से माइनस करना है जो ए में नहीं है, तो तीनों में कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। इसी प्रकार इसको हम लिख देंगे कि ए और सी में जो पूरा है वो ले लो, और तीनों में जो कॉमन है उसको माइनस कर दो। फाइनली इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, इसने बोला कि 3 में से 2 में, तो या करे 2 में मतलब ए बी में ले ले, या बी सी में ले ले, या ए और सी में ले ले। तो या का मतलब एडिशन। तो हमारा जो फाइनल जो हमें आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, कि ए बी में हो और बी सी दोनों में हो, और सी इंटरसेक्शन है, और -3 तीनों में कॉमन का। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पड़ी है, ए यूनियन बी यूनियन सी की। अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, कि सारे उठा लो, है ना, और जो कॉमन वाले हैं वो माइनस कर दो। इंटरसेक्शन भी माइनस कर दिया, बी और सी का कॉमन माइनस कर दिया, और सी और ए का माइनस कर दिया, और लास्ट में क्या करेंगे, जो ऐड कर दो जो तीनों में क्या है, कॉमन है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पड़ी है हमारे पास, इसकी इसकी इनकी सब की वैल्यू पड़ी है, हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। इसको हम दूसरी साइड ले गए तो इधर क्या बचा, एन ऑफ ए में
पदकों की संख्या बी में सी में, है ना, और प्लस आपका ये तीनों के कॉमन वाला चल ही रहा था, और इधर से ये क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, जैसे ये एन ए की वैल्यू 48 है, बी में पदकों की संख्या 25 है, सी में 18 है, और तीनों में कॉमन है वो 5 है, वो टोटल 60 है। यहाँ से हमारे क्या आ जाएगी, ये सोल्व करेंगे, ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 36। तो जो हमें चाहिए था 2 वाला वो क्या आ जाएगा 36 माइनस 3 इंटू 5। ये कहाँ से आया, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। तो 36 माइनस 15 बराबर 21 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओमेगा है, एक क्या है, प्रतिदर समष्टि है, इसका मतलब सारी घटनाएं इसके अंदर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ए क्या है, इसका कोई एक उपसमुच्चय है। ये क्या बोल रहा है, पहले कथन में दे रखा है कि एक घटने की, एक घटना के होने की प्रायिकता क्या है, 0। सारी घटनाएं इसमें पड़ी हैं, है ना। अगर ए में एक भी घटना होगी तो उसकी घटने की प्रायिकता 0 नहीं रहेगी। ये तभी हो सकता है जब ए में कोई घटना ही ना हो। क्यों, क्योंकि सारी घटनाएं तो प्रतिदर समष्टि में है और इसका उपसमुच्चय है, इसमें एक भी अवयव आ गया तो उसके घटित होने की घटना 0 नहीं रहेगी, चाहे कितनी भी आ जाए। ये तभी हो सकता है जब ए में कोई घटना ही ना डाली जाए। दूसरा क्या बोल रहा है, ए में के घटने की प्रायिकता तो श्योर है, एक आ जाए, मतलब ये तो घटे ही घटेगी। इसका मतलब जो ओमेगा में घटनाएं थी ना, वो सारी उठा के किस में डाल दी, ए में। ए में सारी घटनाएं आते ही कोई भी घटना घटित होते ही एक घटित हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इसका मतलब दोनों कथन हमारे क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा संबंध का क्वेश्चन है, एक समुच्चय दे रखा है और संबंध दे रखा है और उसकी तुल्यता की बात कर रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, समतुल्य होने की। समतुल्य होने के लिए हमें पता है कि वो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, है ना। तो प्रत्येक अवयव कोई भी x ले लिया तो x x से संबंधित होना चाहिए। इसने क्या बोला है कि x y से तभी संबंधित होगा जब इनका सम क्या हो, 7 हो। मतलब अगर x x से संबंधित हो रहा है तो x प्लस एक्स बराबर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ से x बराबर 7/2 होना चाहिए। इसका मतलब एक 7/2 ही अवयव है जो स्वयं से संबंधित हो सकता है, तो बाकी जो कि हमारे समुच्चय में भी नहीं है। इसका मतलब 1 2 3 है, ये स्वयं से संबंधित कभी नहीं होंगे। इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। समतुल्य नहीं है तो तुल्यता भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गया। ये बोल रहा है समतुल्य है तो ये भी हमारा गया। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं किसकी सम्मित होने की, है ना। तो सम्मित देख लेते हैं अगला। सम्मित होने के लिए क्या है, क्वेश्चन वाला बोलेगा कि ए क्या है, बी से संबंधित है। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी बराबर 7 हमें दिया गया है, ये तो दिया गया है। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या b a से संबंधित होगा। b को a से संबंधित करने के लिए क्या करना है, b प्लस ए बराबर 7 आना चाहिए। तो b प्लस ए बराबर 7 मतलब a प्लस बी बराबर 7, एक ही बात है। इसका मतलब ये सही बात है, इसका मतलब बी भी ए से संबंधित हो जाएगा। इसका मतलब ये सम्मित है, सम्मित है। तो अगले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है न तो सम्मित, तो ये भी हमारा ऑप्शन गया, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, डी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये एक संबंध का क्वेश्चन है। संबंध पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको आज। ठीक है, पहला में क्या दे रखा है, इसमें एक समुच्चय ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, शांति से जो बोल रहा है वैसे करते जाओ। ठीक है, अब एक संबंध आर है। आर में क्या है, 2 अव्यय। ठीक है, ये अपने आप में एक अव्यय है। ठीक है, और ये दूसरा एक अव्यय है। ठीक है, पहला अव्यय किस में से उठाया, ए क्रॉस बी से, दूसरा भी ए क्रॉस बी से। अब सबसे पहले तो इसको समझो कि ए कोमा बी कोई अव्यय है जो कहाँ से उठाया गया, ए क्रॉस बी से। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो कौन से समुच्चय से आएगा, ए से, और बी है वो कौन से समुच्चय से आएगा, बी से। तो हमारे केस में A1 A2 है, तो इसका मतलब A1 A2 कहाँ से आएंगे, ए से, और B1 B2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, बी से। ये हमें सबसे पहले समझना है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ये तभी आप संबंध, ये तभी संभव है जब A1 B2 को क्या करे, विभाजित, और A2 B1 को विभाजित करे। तब ये बोल रहा है कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है। अब इसने 2 शर्तें दी। ठीक है, दोनों को एक एक बार उठा लेते हैं। पहले में बोल रहा है A1 और आगे बोल रहा है क्या,
A1 B2 को विभाजित करे। इसका मतलब B2 वो होगा जो A1 से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। अब देखो A1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। 3 ही पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ए में कितने हुए, 3 है। अब B2 की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, B2 की वैल्यू हो सकती है 8, 9 और 12। लेकिन अब हम ए फिक्स कर दिया हमने, A1 फिक्स कर दिया 2। जब 2 है तो इनमें से वही वैल्यू आ सकती है जो 2 से क्या हो, विभाजित। क्यों, क्वेश्चन वाले ने बोला है A1 तो B2 को क्या करे, विभाजित करे। तो 2 से B2 क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 8 और 12 दो ही संख्याएं हैं इनमें से जो 2 से विभाजित होंगी। 9 2 से विभाजित नहीं होगा, तो कितनी आ गई, 2। इसी प्रकार जब A1 बराबर 3 कर दिया तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन गया, 3 B2 को विभाजित करे। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होंगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 12। तो B2 की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 9 और 12। क्यों, यही दो संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी। तो अगेन दो संख्याएं आ गई। अब अगला A1 की वैल्यू उठाई हमने 4। जैसे ही 4 उठाई तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, मतलब इनमें से वो संख्याएं जो 4 से विभाजित हो वही B2 की जगह बैठ सकती हैं। तो वो हो जाएंगी 8 और 12। तो अगेन कितना, 2। तो कितनी आ गई, 6 संख्याएं। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, A2 क्या करें, B1 को विभाजित करें। A2 B1 को विभाजित करें तो अगेन A2 की वही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्यों, A2 अगेन ए से लेना है। जैसे ही 2 लेंगे, B1 को विभाजित करें तो 8 बार आ जाएंगी, सेम ही आएगा। 3 लिया तो 9 बार आ सकती हैं, 4 लिया तो अगेन 8 बार आ सकती। तो कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 6 ये 6 ये, तो टोटल कितनी संभावनाएं आ गई, 36। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें अगेन ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं और एक संबंध की बात कर रहा है, और अगेन पिछले से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। ठीक है, A1 B1 A2 B2 दो अवयव। अगेन हमें देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि A1 A2 कहाँ से आएंगे, ए से। कैसे पता चला, क्योंकि संबंध A क्रॉस B में है। ए से कोई ज़रूरी नहीं है मिले ही, इससे देखना है। इसका मतलब पहला अवयव ए से होगा और दूसरा बी से। इसका मतलब पहले अवयव कौन, A1 A2 कहाँ से आएंगे, ए से। दूसरे अवयव कौन, B1 B2 वो कहाँ से आएंगे, बी से। पहली चीज़ हमें ये समझ में आनी चाहिए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, A1 क्या हो, B2 से छोटा हो, और दूसरा B1 क्या हो, A2 से छोटा। सबसे पहले इसी को उठा लेते है ना। तो यहाँ पे A1 ले लेते। अब A1 की वैल्यू रखो, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 6 और 9। इतनी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ए से अवयव लेने तो A1 की इतनी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो A1 की वैल्यू लेने के बाद अब B2 की लेते हैं। B2 के लिए हमें क्या चाहिए, B2 बड़ा होना चाहिए किससे, A1 से। तो B2 उठाएंगे 20 समुच्चय से। अब 20 समुच्चय में सबसे पहले हमने क्या किया, A1 को फिक्स कर दिया। A1 1 है, इसका मतलब B2 1 या 1 से बड़ा, तो सारे ही हैं। तो कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 8 10 सारी ले लेगा। अब A1 बराबर लिया हमने 3, इसका मतलब B2 क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा। तो 3 या 3 से बड़ा कौन है बी में, 4 5 8 और 10। नेक्स्ट टाइम हमने A1 की वैल्यू क्या ली, 4। जैसे ही 4 ली तो 4 या 4 से बड़ा, अब इक्वल है तो 4 आ सकता है, तो 4 5 8 10 आ जाएंगे। इसी प्रकार 6 से बड़ी तो 8 या 10, तो 9 या 9 से बड़ी 10। तो कितनी आ गई, 5 ये आ गई, 4 ये आ गई, 4 ये आ गई, 2 ये आ गई और 1 ये आ गई। 5 6 9 6 13 2 15, कितने आ गए, 16। अब अगली कंडीशन उठाते हैं। अगली कंडीशन में क्या बोल रहा है, B1 छोटा होना चाहिए A2 से। तो अगेन हम A2 की वैल्यू उठा लेते हैं, है ना। तो हमारी A2 की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, चाहे A2 की उठा लो चाहे B2 की B1 की उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो A2 की अगर मैं ले लेता हूँ 1 3 4 6 9, है ना। A2 की वही ए से वैल्यू ले सकता है 1 3 4 6 और 9। अब हमें क्या चाहिए, B1 A2 से क्या होना चाहिए, छोटा, है ना। B1 कहाँ से आएगा, इनमें से 2 4 5 8 और 10 में से। 2 4 5 8 और 10 में से हमें क्या लेना है, B1 लेना है। ये क्या, जैसे ही मैंने A2 की वैल्यू फिक्स की 1, तो B1 क्या होगा, 1 या 1 से छोटा। यहाँ कोई 1 या 1 से छोटा है क्या, नहीं, तो कोई अवयव नहीं आएगा। जैसे A2 बराबर 3 किया तो B1 क्या होगा, 3 या 3 से छोटा। तो 3 या 3 से छोटा एक आ जाएगा, कौन, 2। अगली बार जैसे A2 किया 4, मतलब B1 क्या होगा, 4 या 4 से छोटा। तो 4 या 4 से छोटे कौन है, 2 और 4। इसी प्रकार नेक्स्ट टाइम 6 करेंगे तो 6 या 6 से छोटा, तो 2 4 5। 9 या 9 से छोटा, तो 2 4 5 और 8 आ जाएंगे। तो ये 1
2, ये 3 और ये 4, ये कितने आ गए 10 आ गए। 16 पहले आए थे, 10 अब आ गए। टोटल अवयव कितने बन जाएंगे इनसे, कॉम्बिनेशन 160। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक संबंध दे रखा है, और ये बोल रहा है कि ए और बी तभी संबंधित होंगे जब ये क्या हो, एक अप्रिमेय संख्या हो। तब ये पूछ रहा है कि आर क्या है ना। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, समतुल्य की। समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि ए से संबंधित होना चाहिए, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। जैसे ए का मतलब 3a माइनस 3b प्लस √7 क्या आनी चाहिए, एक अप्रिमेय संख्या। ये कट गया, क्या है √7 एक आंसर है जो कि एक अप्रिमेय संख्या है। इसका मतलब ये क्या है, जो है तुल्य। तो अब बात करते हैं किसकी, सम्मित होने की। सम्मित होने की बात करते हैं। तो ऐसे केस में हमेशा एग्जाम्पल लेके कोशिश करें, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि सम्मित ना हो, क्योंकि एक बार भी नहीं होने का मतलब आंसर क्या होगा, ना होगा। जबकि एक बार हाँ होने का आंसर हाँ नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि नहीं, दो अवयवों के लिए अगर ये सम्मित हो गया तो इसका मतलब जरूरी नहीं है सभी के लिए सम्मित होगा। लेकिन अगर हमने दो ऐसे अवयव देख लिए जिनके लिए ये सम्मित नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सम्मित नहीं होगा, क्लियरली बोल सकते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे अवयव लें जिससे हम इसको सम्मित ना होना फिक्स कर दें, ठीक है। जैसे शुरू कर दें, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता है सम्मित के लिए क्या होगा कि ए बी से संबंधित दिया गया होगा। तो हम जैसे मान लिया कि 3a बराबर क्या है, √7 आया, और 3b बराबर कोई अप्रिमेय संख्या आई। तो जो 3a माइनस 3b प्लस √7 था वो बन जाएगी √7 माइनस 8 प्लस √7 बराबर क्या बन जाएगी, 2 √7 माइनस 8, जो कि अप्रिमेय संख्या है। एक भी रूट आते ही संख्या क्या बन जाएगी, अप्रिमेय बन जाएगी। अब हमें देखना है इसका उल्टा, बी आर ए का मतलब 3b माइनस 3a प्लस √7 को चेक करना है। 3b की वैल्यू 8, 3a की वैल्यू √7 और ये प्लस √7, ये कट गया, क्या आया 8, जो कि अप्रिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है, ऐसा एग्जाम्पल देखना है जिससे क्या हो, ये सम्मित ना होना फिक्स हो जाए, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। और ये चीज़ आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी कि हम ऐसे कौन से अवयव माने कि ये हमें पता चल जाएगी उन पर्टिकुलर के लिए सम्मित नहीं है, और किन्हीं एक जोड़े के लिए सम्मित नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये सम्मित सदैव के लिए नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार देखो संक्रामक में फिर हम लेते हैं, हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे ए आर बी दिया होगा और बी सी से संबंध दिया होगा। हम 3a 3b क्यों ले रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकें। ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है, हमें नहीं पता है ना, वास्तविक संख्या है, कुछ भी हो सकती है, हम डायरेक्ट ले रहे हैं ना। जैसे 3a बराबर ले लिया हमने 8, और 3b बराबर ले लिया 2 √7, और 3c बराबर ले लिया √7। जैसे a को b से संबंधित किया, हम बोल रहे हैं कि ये संबंधित है, तो हम करके भी दिखाएंगे, है ना। तो 8 माइनस 2 √7 प्लस √7, तो ये कितनी आ जाएगी, 8 माइनस √7, जो कि अप्रिमेय संख्या है। दूसरा हम बोल रहे हैं कि बी सी से संबंधित होना चाहिए, तो 2 √7 3b माइनस 3c बराबर 2 √7, तो ये भी अप्रिमेय संख्या है। अब हमें चेक करना है कि क्या ए बी से सी से संबंधित होगा। ए बी से संबंधित करने के लिए 3a माइनस 3b प्लस √7 अप्रिमेय होनी चाहिए। ये हमने 8 ले रखी है, ये हमने √7 ले रखी है। अगेन ये कैंसिल होकर क्या आ गई 8। इसका मतलब संक्रामक नहीं है, इसका मतलब केवल समतुल्य है, न तो संक्रामक है और न ही सम्मित है। आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे पेचीदा क्वेश्चन में हमें बस एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा पेयर ढूंढ लेना है, एक ऐसा जोड़ा ढूंढ लेना है जिसके लिए वो हमें क्या हो जाए, संक्रामक ना हो और सम्मित ना हो। समतुल्य में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बोल रहा है कि PS, जो कि ये क्या है, घात समुच्चय है, जहाँ पे S हमारा क्या है, ये समुच्चय है। ये सब डराने के लिए दे रखा है, आगे देखना ये कहीं काम नहीं आने वाला। फिर इस पे क्या दे रखे हैं, दो संबंध दे रखे हैं, और इसने डेफिनेशन दे रखी है कि A B से सभी संबंधित होगा R1 के तहत जब इसकी वैल्यू क्या आ जाए 5। इसी प्रकार A अगर R2 के तहत B से संबंधित हो रहा है तो इस कंडीशन को उसे फुलफिल करना पड़ेगा, और जहाँ A और B के हैं अपने जो घात समुच्चय हैं उसी के अवयव।
ठीक है, सबसे पहले इस कंडीशन को उठाते हैं। ठीक है, इसने क्या दे रखा है, ए का इंटरसेक्शन करना है बी के कॉन्जुगेट के साथ, और फिर यूनियन करना है बी का इंटरसेक्शन ए के कॉन्जुगेट के साथ बराबर फाई। अब ये हमें नहीं पता, मान लेते हैं ये क्या आएगा एक्स, ये कोई समुच्चय निकल के आएगा वाई, ये क्या बोल रहा है फाई। दो समुच्चयों का यूनियन, दो समुच्चयों को जोड़ रहे हैं और क्या आ रहा है फाई। तो 100% ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या हो फाई, क्योंकि अगर इनमें से किसी में भी एक अवयव आता तो वो इसमें काउंट होता यूनियन के तहत, और ये फाई नहीं रहता। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है फाई। इसका मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के कॉन्जुगेट के साथ क्या है फाई, बी का ए के कॉन्जुगेट के साथ क्या है फाई, है ना। अब देखो इसका मतलब ए का बी के साथ कॉन्जुगेट बराबर बी का ए के साथ कॉन्जुगेट, दोनों क्या है बराबर है और फाई के बराबर है। अब बात करते हैं हम इसकी, ए का इंटरसेक्शन बी के कॉन्जुगेट के साथ। तो वेन डायग्राम से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये हमारा ए है, ये बी है। बी का कॉन्जुगेट का मतलब है कि बी को बस छोड़ दो, बाकी सारा ले लो, ले लिया, ये पूरा ले लो, ये हो गया हमारा बी कॉन्जुगेट। अब इसने क्या बोला, हमें ए के साथ इसका क्या निकालना है इंटरसेक्शन, बी के कॉन्जुगेट का ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब बी के कॉन्जुगेट में और ए में जो कॉमन पार्ट है वो हमें चाहिए। तो वो हमारा कौन सा पोर्शन होने वाला है, ये वाला जो ए में है और बी के कॉन्जुगेट में नहीं है। दूसरी भाषा में अगर बोलें तो इसका मतलब होता है कि ए का वो पूरा पोर्शन लेना है जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है। अब यहाँ तक था ए का पोर्शन आगे यहाँ तक, लेकिन हम ये नहीं ले रहे क्योंकि ये बी में है, हमें क्या लेना है सिर्फ ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ए का क्या ले लो, पूरा ले लो, और उसमें से क्या माइनस कर दो, ए का पूरा ले लो, और उसमें से जो कॉमन एरिया है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। ये मैंने किसको समझाया, क्या समझाया आपको, ए का बी के कॉन्जुगेट के साथ इंटरसेक्शन। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ए का होना चाहिए और बी का नहीं होना चाहिए। तो ये रेड वाला एरिया, इसको लिख सकते हैं कि ए का पूरा ले लो और बी के साथ जो कॉमन है उसको हटा दो। तो ये हमारा अभी हमने क्या देखा था, ये दोनों चीज़ें क्या है बराबर, ये क्या है ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए में से कॉमन हटा दो। इसी प्रकार इसके लिए हम क्या बोल देंगे कि बी में से, बी को पूरा ले लो और उसमें से माइनस कर दो जो इन दोनों में क्या है कॉमन है ना। अब ये गया, यहाँ से क्या आ गया, ए बराबर बी। तो हमारा जो संबंध R1 था उसको हमने फिर से डिफाइन कर दिया कि ए बी से संबंधित तभी होगा जब ए बराबर क्या हो बी। ठीक है, अब संबंध, दूसरे संबंध की बात करते हैं, कौन से की, R2 की। R2 में क्या दे रखा है, ए का यूनियन करना है किसके साथ, बी के कॉन्जुगेट के साथ। ए का यूनियन करना है बी के कॉन्जुगेट के साथ करना है। अब देखो थोड़ा सा वेन डायग्राम से बना लेते हैं, ये हमारा ए, ये बी, बी का कॉन्जुगेट मतलब बी को छोड़ दो और सारा ले लो। अब इसका हमें क्या करना है, ए के साथ यूनियन, तो ये पूरा तो आएगा ही आएगा, ये पूरा पोर्शन जो बी के बाहर है वो तो आना ही आना है। इस बार क्या होगा, ये कॉमन वाला भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यूनियन हो रहा है और ये कॉमन वाला पोर्शन देने कौन वाला है, ए का। तो इसका मतलब इस बार जो हमारा डिजायर्ड एरिया है वो क्या पूरा है, और उसमें से क्या नहीं है, ये बी का ये वाला पोर्शन नहीं है। तो एक तरीके से ये क्या है पूरा यूनिवर्सल है, उसमें से बी का वो एरिया जो ए के कॉन्जुगेट में नहीं है, यानी ए में नहीं है। इसको डेफिनेशन मैंने अभी बताई, इसको क्या बोलेंगे, बी है लेकिन ए नहीं है। तो इस ये जो खाली है ये वही तो है कि बी का है लेकिन ए का नहीं है, लिख दें। अब देखो उसने क्या दे रखा था R2 के में कि ए का यूनियन बी के कॉन्जुगेट के साथ बराबर होना चाहिए बी का यूनियन ए के कॉन्जुगेट के साथ। इसको हमने देखा है, अभी हमने देखा क्या लिख लेंगे, ये यूनियन उसमें से हटा देंगे, कौन सा, अभी कौन सा हटाया था हमने, बी इंटरसेक्शन ए का कॉन्जुगेट, ये हटा देंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। इसी प्रकार इसको भी देखेंगे तो ये क्या होगा, ए ले लो और बी के कॉन्जुगेट है मतलब, ठीक है। यहाँ से हमारे ये कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ से पता चला ये बराबर है किसके,
ध्यान से देखोगे ये R1 वाली कंडीशन ही आ गई और यहाँ से भी क्या निकल के आ गया, A बराबर B। इसका मतलब R1 और R2 संबंध एक ही है और दोनों में क्या कंडीशन है कि A बराबर B होना चाहिए अगर A संबंधित होना चाह रहा है किससे, B से। अब हम इसकी समतुल्य वो सब देख सकते हैं। हमें पता है कि A से संबंधित होगा कि नहीं, देख लेते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, A बराबर A होना चाहिए, ऑब्वियसली खुद के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर A बराबर B से संबंधित है, इसका मतलब A बराबर B है, तो B A से संबंधित होगा क्या, होने के लिए क्या चाहिए, B बराबर A होना चाहिए। अगर A बराबर B है तो B बराबर B होगा, तो ये हमारा सम्मित भी होगा। संक्रामक देख लेते हैं, A B से संबंधित है, इसका मतलब A बराबर B है, और B किससे संबंधित है, C से, तो B बराबर C है। अब हमें चेक करना है कि क्या A से C संबंधित है। A से C संबंधित होने के लिए क्या चाहिए, A बराबर C। तो यहाँ से ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं कि A बराबर C है। तो ये एक तरीके से क्या है, तुल्यता संबंध है। तो ये दोनों के तुल्यता संबंध है। इसमें अगर आपने देखा होगा तो ये जो समुच्चय दिया गया था 1 to 10 हमारे कहीं काम नहीं आया, हम केवल वेन डायग्राम से इनको हमने सोल्व किया। इसका मतलब था कि A बराबर B होना चाहिए और इसका भी मतलब वही था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें क्वेश्चन में डराने के लिए हमें दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमारा संबंध पे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि संबंध R है, A B से संबंधित हो रहा है जब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो क्या हो, 1 हो, और 2A बराबर क्या नहीं हो, B नहीं हो। अब देखो समतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, A से संबंधित होना चाहिए, इसका मतलब A हमारा अवयव होना चाहिए। A का संबंधित होने के लिए इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालते हैं, तो इनका तो क्या आएगा, A आएगा, जो कि 1 नहीं होना केवल जब A 1 नहीं है। A बराबर 1 हुआ तब तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन जब A 1 नहीं है तो ये 1 नहीं आने वाला है ना। इसका मतलब ये समतुल्य तो नहीं है, समतुल्य तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दूसरी चीज चेक करते हैं, क्या सम्मित होना। सम्मित होने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन वाला हमें देगा कि ए बी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो 1 है और 2A बराबर भी नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में वही मैंने बताया था, ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करना कि एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो आप जिससे ये चीज़ उल्टी साबित हो जाए, मतलब जिससे हमें ये हो जाए कि ये एक पेयर ऐसा दे दें जिसके लिए चीज़ क्या हो जाए, झूठी हो जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ 2,1, इनका अगर GCD निकाले हमें पता है 1 आएगा, और 2 इंटू ए की वैल्यू 2 बराबर B, हमें पता है 4 बराबर 1 नहीं है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल होगी, ये भी फुलफिल होगी। तो 2,1 मतलब इसका अवयव हो सकता है। जब 2,1 अवयव है तो हम चेक करेंगे कि क्या 1,2 है। तो सबसे पहले GCD चेक करेंगे, ऑब्वियसली इसका तो 1 ही आना है, और 2A बराबर क्या नहीं होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए। अब जैसे A बराबर 1 रखेंगे और B बराबर 2 रखेंगे तो ये 2 बराबर 2 हो जाएगा, जबकि ये क्या कह रहा है, बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने 2,1 ऐसा अवयव ढूंढ दिया जो कि इस 1,2 से संबंधित नहीं होगा, संक्रामक नहीं होने देगा संबंध को। एक भी ऐसा हुआ मिल गया जो हमें साबित कर दे कि संक्रामक नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि पूरा संबंध ही सम्मित नहीं है, तो पूरा संबंध ही सम्मित नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा, समतुल्य नहीं है और सम्मित भी नहीं है। अब हम लास्ट देखने वाले हैं, क्या संक्रामक देखने वाले हैं। ठीक है, संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 ऐसे नंबर लेते हैं जिनका क्या हो, GCD 1 हो, जिनका GCD 1 हो, 2 3 का 1 होता है। अब ये हमारी हो गया क्या, 2 3 से संबंधित हो गया। दूसरा लेते हैं 3 हो, ये तो 3 ही होगा, और अब हम ले लेते हैं जिसके साथ इसका GCD क्या हो, 1 हो, तो 3 8 से भी संबंधित हो सकता है। अब वो कंडीशन भी देख लेते हैं, 2A नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, B। तो हमारे केस में यहाँ बना 4 नॉट इक्वल टू 3, सही है। यहाँ भी 2A नॉट इक्वल टू B, तो 6 नॉट इक्वल टू 8, सही है। तो मतलब ये पॉसिबल है, अगर 2 3 वो 3 8 हम मान सकते हैं कि R क्या हुए। अब हमें चेक क्या करना है, 2 8 का, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, GCD। तो ऑब्वियसली इसका GCD 1 नहीं आने वाला, क्यों इसका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 2 आने वाला है, तो ये संबंधित नहीं होगा। ये संबंधित नहीं है तो ये संक्रामक नहीं है। तो मैंने क्या बोला, हमें बस उल्टा सोचना है कि हम एक ऐसा वे लें जो इस कंडीशन को क्या कर दे, गलत साबित कर दे। जैसे
हमें यहीं से सोचना चाहिए था कि हम लेंगे ए बी फिर लेंगे बी सी। हमें ऐसे अवेयर लेने की यहाँ तो GCD 1 आ जाए, यहाँ भी GCD 1 आ जाए, लेकिन यहाँ GCD 1 ना आए, है ना। जैसे आप दो और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे यहाँ 9 ले लिया, यहाँ 18 ले लिया, है ना, और यहाँ पे मान लो 1 ले लिया और यहाँ 1 ले लिया, तो भी ये हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल सोचने हैं जिससे ये संक्रामक ना साबित हो जाए। और एक अवयव के लिए अगर नहीं हो गया तो हम बोल देंगे कि पूरा संबंध ही संक्रामक नहीं है। तो हमारा न तो समतुल्य है, न ही सम्मित है, न ही संक्रामक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमारा संबंध का क्वेश्चन है। उसमें बोल रहा है ए बी से क्या होगा? संबंधित होगा जब 2a + 3b क्या हो? 5 का गुणज हो। ए बी से संबंधित है जब 2a + 3b क्या है? 5 का गुणज, मतलब 5 अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखते हैं? इसकी समतुल्यता देखते हैं। तो ए करते ये 2a + ये 3a हो गया, पूरा क्या हो गया? 5a। तो ऑब्वियसली ये 5 का गुणज है, 5 से a टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये समतुल्य है। अब हम बात करते हैं इसकी सम्मित होने की। सम्मित होने के लिए क्या है कि ए आर बी क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, मतलब 2a + 3b बराबर क्या दे रखा है? 5 अल्फा। अब हमें चेक किसके लिए करना है? बी आर ए के लिए, कि क्या बी ए से संबंधित होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि 2b + 3a देखना है कि क्या 5 से डिवाइड होगा या 5 का गुणज है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2b + 3 की जगह ए की जगह क्या करते हैं? यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि क्या आ जाएगी? 5 अल्फा - 3b / 2। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/2, तो अल्फा बन जाएगा, और 3 × 9/2 4, तो -5/2 b बन जाएगा। पूरे में से क्या होगा? 5/2 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 3 अल्फा - b। अब देखो, अब उस इक्वेशन को दोबारा काम लेते हैं। 2a + 3b बराबर 5 अल्फा को, यहाँ पे कितना है? 3b, तो यहाँ भी क्या बना लेते हैं? 3b। 3b बनाने के लिए उसको क्या दे दिया? 2b। जैसे 2b इसको दिया, 3b बन गया, और उस 2b को बैलेंस करने के लिए ऐड कर दिया। अब देखो 5/2, ये 3 अल्फा + 2b तो चल ही रहा है। -3b की जगह क्या रख सकता हूँ? यहाँ से 2a - 5 अल्फा, यहाँ से मैंने -3b की वैल्यू रख दी। तो इसको हम देखेंगे ध्यान से, तो ये बन गया हमारा 2a + 2b - 2 अल्फा। पूरे में से 2 कॉमन आके कट जाएगा, कुल मिला के ये हमारा क्या बन गया? 5 का गुणज। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 लैम्डा। इसका मतलब ये सम्मित है। अब हम किसकी बात करेंगे? इसकी संक्रामक होने की। संक्रामक होने के लिए 2 चीज़ें दी जाएंगी, ये है, और हमें चेक करना है इसको। इसका मतलब ए बी से संबंधित होने का मतलब क्या है? 2a + 3b बराबर क्या है? 5 अल्फा, और 2b + 3c बराबर क्या है? 5 बीटा, है ना। अब क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड कर दें, जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा? 2a + ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो 2a + 3c चेक करना है, और 2a + 3c ये पड़े, दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 5 का b + 3c बराबर 5 अल्फा + बीटा। ये 5 भी दूसरी साइड चला जाएगा और कॉमन आ जाएगा, इसको मान लेते हैं 5 गामा। तो ये 2a + 3c बराबर 5 गामा, तो ये संक्रामक भी साबित हो गया। इसका मतलब ये क्या है? तुल्यता संबंध है। तीनों है तो तुल्यता संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? अवयवों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, जो कि समुच्चय पर एक संबंध है उसमें जोड़ी जानी चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारा समुच्चय है, और उस पर एक संबंध क्या है? आर। उसको हमें क्या बनाना है? सम्मित और संक्रामक बनाना है, ठीक है। अब देखो, सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहले से क्या है? ए बी और बी सी है, इसको क्या बनाना है? सम्मित। सम्मित बनाने के लिए हमें पता है कि ए बी बी सी है, तो हमें क्या चाहिए? ए सी चाहिए, सही है। अब देखो, इसके लिए एक अवयव हमारा आ गया, ए और सी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है? सम्मित। साथ में हमें क्या बनाना है? इसको संक्रामक भी बनाना है। सॉरी, संक्रामक बना दिया मैंने, अभी सम्मित और बनाते हैं, ठीक है। 2 अवयव थे, इन पे मैंने अप्लाई की कंडीशन किसकी? संक्रामक होने की। संक्रामक होने के लिए ए सी चाहिए, तो एक अवयव हमने क्या जोड़ दिया? ए सी।
अब हम इसकी बात करते हैं सम्मित होने की। सम्मित होने के लिए ए बी है तो हमें क्या चाहिए, बी ए चाहिए, बी सी है तो सी बी चाहिए, और ए सी है तो सी ए चाहिए। तो 3 अवयव हमारे और निकल के आ गए। आगे कौन कौन से, बी ए सी बी और सी ए। तो फाइनल जैसे ही 3 अवयव और ऐड कर देंगे जो हमारा संबंध है वो क्या बन जाएगा, ए बी के लिए हमने जोड़ा बी ए, इसी प्रकार बी सी के लिए जोड़ा सी बी, इसी प्रकार ए सी और जोड़ा सी ए। अब हम दोबारा सम्मित तो हमने कर दिया, ए बी का बी ए आ गया, बी सी का सी बी आ गया, ए सी का सी आ गया। अब दोबारा हम चेक कर लेते हैं क्या संक्रामकता। अब देखो यहाँ देखो ए सी और सी ए, तो हमें क्या चाहिए, ए कोमा ए। इसी प्रकार यहाँ देखो बी सी बी है तो हमें क्या चाहिए, बी बी संक्रामक होने के लिए चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए। तो 3 अवयव और आ गए, और 4 क्या थे ये। तो कितने अवयव जोड़ने पड़ेंगे, 7 अवयव हमें जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है।